अब इधर जब कंस की जो बहन थी वो देवकी थी। एक दिन बाद जब महाराज कंस अपनी बहन का विवाह करने के लिए तैयार हुए तो सोचा कि मेरी बहन का विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। तो बहन की जैसे ही वह मथुरा में सबको इकट्ठा करके और अपनी बहन देवकी का विवाह के लिए चला और वसुदेव जी और देवकी के साथ में बड़े धूमधाम से वह यात्रा निकाल रहा था। तो नारद जी ने सोचा कि कहीं इसका मन इन मथुरा वासियों में लग गया और सबके मन में प्रेम जागृत हो गया और इसके मन में भी कहीं प्रेम जागृत हो गया तो क्या करेंगे। तो नारद ने आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिसका विवाह कर रहा है तेरी बहन है, इसका ही 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। अब इधर जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी तो अपनी देवकी की चोटी पकड़ ली बहन की और अपने खड्ग से तलवार निकाल कर मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ तो महाराज वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया। कहा कि महाराज, ये राजाओं का काम नहीं है। हाथ पकड़ा और कंस को समझाया कि आप इसको मत मारो, आपको दिक्कत किससे है। बोले इसका 8वां पुत्र मेरी मृत्यु करेगा। ये आकाशवाणी बोला है कि महाराज मैं आपसे एक वचन देता हूं कि जिससे देवकी से इसे जितने पुत्र होंगे सब मैं तुमको दे दूंगा, तुम सबको मार डालना। इधर सभी देवता लोग कंस के कारण बहुत दुखी हैं और पृथ्वी मैया भी बहुत दुखी हैं। भगवान के पास जाती हैं, कहती हैं कि हम बड़े दुखी हैं। तो गौ माता से कहते हैं, पृथ्वी से कहते हैं कि दुखी मत हो। जब जब धर्म की हानि बाणी असुर अधम अभिमानी, जब धर्म पर कष्ट होगा तो मैं जन्म लूंगा, जब जब धर्म की हानि होगी जब मैं जन्म लूंगा। माता पृथ्वी को वहां समझाया और जाकर कहा कि मैं देवकी के 8वें गर्भ में जन्म लूंगा, जब तुम्हारा सबका उद्धार करूंगा। इधर माता देवकी और वसुदेव जी को कंस ने कारावास में डाल दिया। इधर वसुदेव जी ने वचन तो दे दिया था कि जो मेरे संतान होगी मैं सब तुमको दे दूंगा। इधर जैसे ही कोई भी संतान हो, पहला पुत्र हुआ कंस को दे दिया, कंस ने मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र भी कंस को दे दिया, दूसरा पुत्र भी कंस ने मार डाला। ऐसे करके 6 पुत्र कंस ने मार दिए। अब भगवान ने सोचा इसने सबको मार दिया है। अब 7वें गर्भ में भगवान बलराम तो योग माया को आदेश दिया कि जाओ योग माया, तुम जाकर इस गर्भ को जाकर रोहिणी जी के यहां पहुंचा दो। जाकर योग माया को आदेश दिया, योग माया ने जाकर ऐसा किया। इधर कंस को पता चला कि 7वीं संतान क्या हुई तो सबने कहा कि नष्ट हो गई। अब इधर 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आने के लिए तैयार होते हैं, घर में पहुंचते हैं। इधर सभी देवी देवता लोग शव भगवान का स्वागत करते हैं।